नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये राजस्थान के एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर में ही एक गांव पड़ता है चकमोरना। चकमोरना में ही एक दीपचंद नाम का जो है शख्स रहा करता है। उसका दूध का कारोबार होता है और दूध का ऐसा कारोबार होता है तो उसकी बहुत बड़ी डेयरी होती है। अब अपनी डेयरी पर से जो है अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता है। इसी के घर पर एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का नाम वो जो है मोनू रखते हैं। मोनू देखने में बेहद हैंडसम लड़का होता है, काफी ज्यादा तंदुरुस्त नौजवान होता है और मेहनती भी काफी ज्यादा होता है, इंटेलिजेंट भी काफी होता है। दोस्तों, दीपचंद की जो पत्नी है, इस लड़के को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो जाती है और दीपचंद अपने लड़के को जो है अकेले ही पालते हैं। अपने लड़के को अच्छे स्कूल में स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कराते हैं। जब लड़के का जो स्कूल कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन, उसके बाद जो है दोस्तों वो जो है कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। अब दोस्तों, मोनू का एक ही सपना रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से उसे सरकारी नौकरी लग जाए और उसकी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन दोस्तों, उसके साथ कुछ और नहीं होने वाला था। अब जो मोनू होता है दोस्तों, बहुत तैयारी करता है, काफ़ी तैयारी करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाती है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगता है। जब दीपचंद अपने बेटे को देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है, आखिर क्या किया जाए, तो वो अपने बेटे दीपचंद से कहते हैं कि बेटा, तुम नौकरी के लिए इतने पागल क्यों होते हो। मेरा जो कारोबार है बहुत अच्छा चलता है, इसका काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है, नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तुम आखिर इस मेरे रोजगार को ही आगे बढ़ाओ। लेकिन दोस्तों, जो मोनू होता है उसका उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि किसी न किसी प्रकार से उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। और जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगी, यानी सफल हो जाएगी, और वो सरकारी नौकरी को कर कर अपनी दिली चाहते को जिएगा। उसके मन में यही सपना होता है, लेकिन उसका किस्मत साथ नहीं देती है। तभी दोस्तों, ये दीपचंद होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं। वो सोचते हैं शायद ये लड़का कुछ करना ले, इसलिए वो दीपचंद जो होते हैं अपने लड़के को दोस्तों क्या करते हैं कि अपने लड़के की एक सुंदर सी बहू देखकर, जिसका नाम दोस्तों मंजू होता है, मंजू देखने में बेहद खूबसूरत, तगड़ी, तंदुरुस्त नौजवान लड़की होती है, मंजू के साथ शादी कर देते हैं। जब शादी कर देते हैं तो दोस्तों शुरुआती में दिन अच्छे गुजरने लगते हैं, एक दूसरे के साथ समय अच्छा व्यतीत हो जाया करता था। धीरे धीरे करके उनकी शादी को जो है 4 महीने बीत जाते हैं। जब 4 महीने बीत जाते हैं तो दोस्तों उसे कहीं काम नहीं मिलता है, ना ही उसे सरकारी नौकरी मिलती है, ना ही उसका कोई कॉल लेटर लौट कर आता है। अब उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है सताने लगती है और वो सोचता है कि आखिर कैसे करा जाए। तभी दोनों पति पत्नी एक दिन बैठे हुए होते हैं। वो काफ़ी चिंता में डूबा हुआ होता है। वो कहता है कि आखिर मंजू कैसे किया जाए, मैं एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ और मेरी अभी तक सरकारी नौकरी नहीं लगी हुई है। और मैं पढ़ने लिखने में सबसे ज़्यादा लड़कों से तेज था। जो लड़के मुझसे ज़्यादा थर्ड थे वो लग चुके हैं, लेकिन मैं नहीं लगा पाया हूँ। आखिर क्या करूँ। उसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं, तभी उसके मन में क्वेश्चन आता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजू है, संजू से बात करता हूँ। दोस्तों, मोनू जो है संजू का बहुत क्लासमेट दोस्त रहा करता है, जो कि एक प्राइवेट बैंक में नौकरी किया करता है। उसकी सैलरी की बात करें तो 50,000 रुपये सैलरी थी उसकी। तभी वो सोचता है कि एक मेरा दोस्त है यार जिसका नाम संजू, और उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाता है, क्यों ना मैं उसी से बात करूँ। तो उसकी पत्नी जो होती है मंजू को कहती है आखिर तुम उसी से बात कर लो ना, अपने फ्रेंड से ही, शायद तुम्हें भी कोई छोटी मोटी नौकरी की बात कराई देंगे। तभी अपना वो फ़ोन निकालता है और अपने दोस्त के पास फ़ोन कर देता है, जिसका नाम संजू होता है। संजू से कहता है और यार कैसे हो, तो संजू कहता है हाँ यार बता कैसे याद किया। तो काफ़ी देर उनमें बात होती है, फिर वो कहता है यार कोई छोटी मोटी नौकरी हमें भी दिलवा दे जिससे कि हमारा भी टाइम पास हो जाया करे। उसके बाद दोस्तों जो संजू होता है मोनू से कहता है कि यार तेरे पापा की तो अच्छी खासी नंबर वन की डेयरी चलती है इलाके में और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा तो दूध का कारोबार अच्छा है, क्यों ना तो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटा, उसमें तो बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो वो कहता है कि यार मेरा इन सब कामों में मन नहीं लगता है और मैं इन कामों को करना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसा करो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई नौकरी यार प्राइवेट हमें भी करवा दो। इसके बाद दोस्तों संजू कहता है यार नौकरी तो है, लेकिन नौकरी थोड़ी दूर है और उसमें थोड़ी तनख्वाह भी कम मिलेगी शुरुआत में। तो वो कहता है कहाँ पर है नौकरी, तो वो कहता है जो अलवर जिला है उसी जिला में एक बैंक में प्राइवेट नौकरी है और तनख्वाह भी वहाँ पर ऐसी 14-15 हज़ार स्टार्टिंग में मिलेगी। जैसे ही आप वहाँ पर काम करती हो, काम अच्छी तरीके से करती हो, तो आपकी सैलरी जो है मेरे बराबर हो सकती है, 50-55 हज़ार भी हो सकती है। तभी दोस्तों वो कहता है यार जगह तो है ना, मैं नौकरी तो कर लूंगा चाहे कहीं भी पर भी हो। वो कहता है बोले ठीक है, कल आकर मुझे घर पर मिल लेना, उसके बाद में सारी जो बात है वो तेरी जो है
उस बैंक के मैनेजर से करा दूंगा और तू सारी बात कर लेना और अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं सेंड कर देना, उसके बाद तेरी नौकरी का काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो कहता है बोले ठीक है हम शाम को मिलते हैं। अब शाम को जो संजू होता है अपनी नौकरी कर कर आ जाता है घर, जब घर लौटता है तो देखता है शाम को उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम मोनू होता है घर पर बैठा हुआ मिलता है। तो वो कहता है बोले हमारे फ्रेंड की जो है चाय पानी की बात करी या नहीं करी। दोस्तों संजू की पत्नी का नाम काजल होता है, काजल भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर सुशील थी। वो कहती है हाँ चाय पानी तो पिला दी है, आखिर ऐसा क्या मैटर है। तभी वो कहता है हमारा दोस्त एक नौकरी के लिए काफी ज्यादा परेशान है, इसकी हम नौकरी की बात कराने वाले हैं। और फिर वो अपने मैनेजर से बात करते हैं, मैनेजर से बात करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को जो भेजा जाता है उसके बाद वो कहती है ठीक है नौकरी के लिए ये बंदा ठीक है लेकिन इसे आप भेज देना। उसके बाद दोस्तों वो कहता है तेरी नौकरी पक्की हो चुकी है, अब तुझे वहां जाकर अटेंड करना है। अब वो अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि नौकरी की बात तो हो चुकी है लेकिन वहां पर स्टार्टिंग में 14-15 हजार रुपए मिलेंगे, जैसे ही मैं सेटल हो जाऊंगा उसके बाद तुम्हें ले चलूंगा। लेकिन उसकी पत्नी ज्यादा जिद करती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो मंजू को समझाता है देखो मंजू अभी थोड़ी तनख्वाह हमारी कम है, हम वहां पर इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मैं 2-3 महीने के बाद वहां पर तुरंत बुला लूंगा। उसके बाद वो अपने पिता से कहता है दीपचंद से कि पिताजी अब मैं जो है जा रहा हूँ, मेरी जो पत्नी है उसका ख्याल रखना और इस तरीके से मेरी नौकरी की बात हो चुकी है। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा अगर तुम्हारा इरादा यही है तो ठीक है तुम जा सकते हो। और वो दोस्तों अपना जो सामान है वो बैग में पैक कर लेता है और निकल जाता है। अब दोस्तों इधर जो उसकी पत्नी होती है वो मंजू देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तगड़ी तंदुरुस्त नौजवान होती है, अब वो घर पर ही रह जाती है। और दोस्तों उसके जो ससुर होते हैं शाम को डेयरी पर आया करते हैं और रोज दो दूध पीने के लिए लेकर आते थे और दोस्तों को सब्जी वगैरह भी लेकर आते थे। आज भी दोस्तों सोमवार का दिन होता है, वो जो है सब्जी लेकर आते हैं और दूध लेकर आते हैं, कहते हैं बेटा जल्दी से हमें खाना बना दो सर्दी काफी है, हम खाना खाकर डेयरी पर चले जाएंगे सोने के लिए और तुम ये दूध भी है बाद में हमें गर्म कर कर दे देना, थोड़ा तुम पी लेना। उसके बाद दोस्तों जो मंजू होती है जो अपने ससुर के लिए खाना जल्दी से तैयार करती है, तैयार करने के बाद दोस्तों जो मंजू होती है वो अपने ससुर को खाना खिलवा देती है। उसके बाद दूध जो गर्म कर कर आधा तो ससुर को दे देती है, आधा अपने लिए रोक लेती है। अब दोस्तों उसके बाद जो मंजू के ससुर होते हैं वो कहते हैं बेटा हमने खाना तो खा लिया है लेकिन हम अब जा रहे हैं, आप अपनी डेयरी पर जाके सोएंगे, तुम जो है सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर लेना। उसके बाद जो मंजू होती है सारे दरवाजे बंद कर लेती है, बंद कर लेती है तो सब काम करती है। दोस्तों तभी उसे काफी सर्दी लग रही होती है और वो सोचती है क्यों ना मैं चाय पी लूं, बनाकर ये दूध ही पी लूं। तो गर्म दूध उबालने लगती है, उबालने के बाद उसे वो पीने लगती है। अब जैसे ही वो उस दूध को पीती है दोस्तों उसके बाद जो है उसे चक्कर आने लगते हैं और अपने बेड पर बैठती है तो एकदम वो बेहोश हो जाती है और पीछे गिर जाती है। जब पीछे गिर जाती है तो उसे जो है एकदम नींद आ जाती है, बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो दोस्तों एक भूत जो होता है रात के तकरीबन 12 बजे के समय पर उसके कमरे में दाखिल होता है और उसके कमरे में आकर जो है उसके साथ जो है उसके कपड़े जो होता है वो उतार देता है, उसे नंगन अवस्था की में कर देता है और उसके साथ जो है गलत रिश्ते जोड़ने लगता है। जब गलत रिश्ते जोड़ने के बाद उसका जो उसको गलत रिश्ते जब तक जोड़ा जाता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। जब उसका मन भर जाता है तो दोस्तों उसके बाद जो भूत होता है उस महिला को उसी अवस्था में छोड़कर 4 बजे के समीप निकल जाता है। अब उस महिला की जैसे ही आँख खुलती है दोस्तों 4 बजे के बाद जब आँख खुलती है तो वो महिला देखती है वो नग्न अवस्था में पड़ी हुई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है आखिर मैं तो सही अवस्था में लेटी थी लेकिन मेरे तन पर तो एक कपड़ा भी नहीं है, आखिर ये कैसे हो सकता है, दरवाजे तो सब बंद थे। दोस्तों उसके बाद जो उसके ससुर सुबह को घर पर आते हैं तो वो अपने ससुर को सारी बात बताती है कि पिताजी एक भूत जो है इस तरीके से मेरे साथ बहुत गलत काम किया करता है और मेरे कमरे में भूत आता है और इस घर में भूत रहते हैं। तभी उसके ससुर कहते हैं कि बेटा तुमने कोई सपना वगैरह देख लिया होगा, कहीं कोई भूत वगैरह नहीं होता है और इस तरीके से तुम खा पी परेशान रहती हो, भूत भूत वगैरह कहीं नहीं होते और वो भी हंसी में उड़ाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपने पति से फोन पे बात करती है और वो अपने पति को इस घटना की जानकारी देती है। तो उसका पति जो होता है मोनू को कहता है मंजू देखो यार कहीं भूत भूत नहीं होते, इस तरीके से भूत तुम्हारे साथ ऐसे गलत रिश्ते काहे को जोड़ेगा। तो वो कहती है तुम भी मेरी मजाक बना रहे हो, तुम्हें भी मेरी बातों को यकीन नहीं आता है ना, तुम एक बार घर आना मैं तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बताऊंगा। तो वो दोस्तों वो कहता है बोले देखो बताओगी तो जमीन है, तो जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता होगा ऐसा होगा, सपने में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा इसलिए तुम्हें याद रहता है, कहीं कोई भूत भूत नहीं रहता है। दोस्तों उसके बाद जो है दिन गुजरते जाते हैं लेकिन दोस्तों हर रात को उसके साथ यही होता है।
अब धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। 6-7 दिन बीत जाते हैं तो उसकी एक दोस्त की पत्नी जो होती है, जिसका नाम काजल होता है, वो काजल के पास दोपहर के समय पर जाती है और काजल को सारी आप बीती अपनी बताती है। जब सारी आप बीती अपनी काजल के साथ बयां करती है तो काजल कहती है कि ऐसे कोई भूत वगैरह नहीं होते हैं और ना ही भूत गलत रिश्ते एक औरत के साथ जोड़ सकता ना बना सकता। तो वो कहती है दीदी चलो तुम घर पे चलो, मैं तुम्हें वो कपड़े दिखाती हूँ जो फटे हुए भी हैं और वो निकले हुए भी हैं। तभी दोस्तों वो कपड़े दिखाती है तो वो कहती है ये शायद तुम्हारे कोई पुराने कपड़े हैं, एक भूत जो है इस तरीके से गलत रिश्ते कभी नहीं जोड़ सकता। उसके बाद कहती है दीदी थोड़ी मेरी तबीयत खराब रहती है, क्या तुम 3-4 रात जो मेरे साथ गुजार सकती हो? मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे डर भी लगता है। काजल कहती है कि मेरे पति की आदत तो देखिए, अगर उनसे पूछ ले, अगर वो कह देंगे तो मैं तेरे साथ खुशी-खुशी बिता सकती हूँ, अगर वो मना करेंगे तो मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। उसके बाद दोस्तों उसके जो पति हैं शाम को अपनी ड्यूटी से आ जाते हैं, जिनका नाम संजू होता है, अपनी बैंक की ड्यूटी कर कर आ जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो देखते हैं वो महिला को बैठी हुई, तो काफ़ी देर बातचीत करते हैं। उसके बाद वो जो मंजू होती है वो अपने उनसे भाई साहब से कहती है, बोले कुछ दिन के लिए मैं इन्हें दीदी को अपने पास सुलाना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब सी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डर सा लग रहा है, क्यों मैं इन्हें सुला सकती हूँ? तो दोस्तों उसके बाद जो है जो संजू होता है वो कह देता है ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही डर लगता है तो सुलह सकती है, और वो परमिशन दे देता है अपनी पत्नी को। अब जो काजल और संजू होती हैं, काजल और दोस्तों जो मंजू होती हैं, दोनों जो घर पर चली जाती है। जैसे उसका ससुर आता है तो शाम को दोस्तों वो सब्जी भी लेकर आता है और थोड़ा दूध एक जो है बर्तन में लेकर आता है, और वो अपने बहू को देखता है तो कहता है ये लो सब्जी बना लेना जल्दी से, हमें खाना बनाकर तैयार कर देना, और ये थोड़ा दूध है इसे थोड़ा तुम गर्म करके पी लेना, थोड़ा हमें गर्म कर देना। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है काजल पर जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो वो सोचता है कि आखिर ये महिला कैसे, और उस पर वो घायल हो जाता है, उसके यौवन पर वो घायल हो जाता है और दोस्तों अजीब तरीके से देखने लगता है। जब उस पर नहीं रुका जाता है तो वो अपनी बहू से पूछने लगता है मंजू से कि मंजू आज काजल हमारे घर पे कैसे हैं? तो वो बताती है कि पिताजी मेरी तबीयत जो है सही नहीं है, इसलिए मैं जो है इन्हें जो है अपने घर पर सुलाने के लिए लेकर आई थी। तो दोस्तों वो वहाँ पर जो है कहता है, बोले ठीक है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छी बात है। तो वो कहती है कि पिताजी तुम सो सकते हो, तो वो कहता है नहीं बेटा हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं सो सकते, क्योंकि बुजुर्ग का जो सोना है वो अलग ही सही रहता है। तो दोस्तों उसका जो शक होता है अपने ससुर पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि मेरे ससुर जो है इस तरीके से मेरे संग नहीं कर सकते, शायद एक भूत ही आता है। अब दोस्तों दोनों जो महिला होती हैं बतलाती रही होती हैं और खाने को तैयार करती हैं। जब खाने को तैयार कर लेती हैं तो ये मंजू होती है अपने ससुर दीपचंद को वो खाना जो है बनाकर तैयार कर कर दे देती है और खिला देती है। जब वो खिला देती है तो थोड़ा दूध होता है वो थोड़ा हल्का गर्म कर कर अपने ससुर को दे देती है, और उसका ससुर कहता है, बोले ठीक है तुम दरवाजा जो है मुख्य दरवाजे सारे बंद कर लेना अच्छी तरीके से, और हम सोने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उसका ससुर जो है चला जाता है सोने के लिए। अब दोस्तों जो दोनों महिला होती हैं काफ़ी ज़्यादा बात कर रही होती हैं, बर्तन वगैरह सब धोती है, उसके बाद उन्हें काफ़ी ठंड लगने लगती है और फिर वो दूध को गर्म करती हैं, और दूध को गर्म करने के बाद वो उस दूध को पीने लगती हैं। जब उस दूध को पीने लगती हैं तो मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो महिला होती हैं दोस्तों जैसे ही उस दूध को पीती हैं तो दोनों पीछे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब दोनों बेहोश हो जाती हैं तो रात के तकरीबन 10-11 बजे का समय होता है। उसी समय पर जो है वो दोनों भूत जो है उस घर में दाखिल होता है। जब भूत दाखिल होता है तो आज रात भूत जो होता है दोनों महिला को जो है नग्न अवस्था में सारे कपड़े उनको उतार देता है और उनके साथ बारी बारी से जो है गलत रिश्ते जोड़ना शुरू कर देता है। अब ये गलत रिश्ते जब तक उनके साथ जोड़े जाते हैं जब तक उनका मन नहीं भरता है। जब उस भूत का मन भर जाता है तो उन दोनों महिला को नग्न अवस्था में छोड़कर दूसरे चला जाता है। अब जैसे उन महिला दोनों महिलाओं की आंख संजू की और काजल की आंख 5 बजे के समय पर खुलती है तो वो अपने आप को नग्न अवस्था में देखती है तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो देख कहती है, बोले दीदी देखो ऐसे ही हुआ ना हुआ, तुम मेरी बातों को झूठ मान नहीं थी। तभी काजल कहती है वो चतुर होती है कि मानो मत मानो कोई गैर मर्द हमारे कमरे में आया, हमारे साथ उसने ये गलत रिश्ता जोड़ा है। तो वो निशा कह जो लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है वो कहती है कि अगर कोई आया होता तो आएगा किधर से, जमीन में का आएगा या आसमान में का आएगा, सारे दरवाजे तो बंद रहते हैं। तो वो कायल कहती है हाँ दरवाजे तो सारे बंद थे लेकिन मानो मत मानो हमारे पास जो कोई गैर मर्द आया है। तभी दोस्तों जैसे उसका ससुर जो है डेयरी पर चला जाता है तो जो काजल होती है वो कहती है मंजू से, मंजू क्यों ना हम इसकी सूचना जो है पुलिस कंप्लेंट लिखाते हैं, आखिर कोई ना कोई तो हल निकलेगा।
उसके बाद दोनों महिला जो है तैयार होकर जो है किसी को बिना बताए जो है थाने चली जाती हैं। और थाने में एक लेडी महिला होती हैं जिनका नाम जो है दोस्तों किरण किरण रावत होता है। किरण रावत देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान महिला होती हैं और वो उस थाने की इंस्पेक्टर होती हैं। उस थाने में जब उनके सारी घटना को बताती है तो वो कहती हैं ऐसा भूत प्रेत कोई तुम्हारे साथ गलत रिश्ते इस तरीके से नहीं जोड़ सकता। तुम्हारे कमरे में कोई ना कोई गैर मर्द जरूर आता है, वही तुम्हारे साथ जो है गलत काम जोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों वो महिला कहती है कि हम सारे मुख्य दरवाजे तो बंद कर कर सोते हैं, फिर हमारे कमरे में गैर मर्द का आना कैसे नामुमकिन नामुमकिन हो सकता है। तभी दोस्तों वो इंटेलिजेंट जो लेडी इंस्पेक्टर होती हैं बहुत होती हैं और वो अपना दिमाग दौड़ाती हैं और वो कहती है ठीक है आज रात मैं अपने कुछ बंदों को वहां पर भेजूंगी और पहरेदारी करवाऊंगी। ये बात याद रखना, ये बात हम तीनों के अलावा चौथे इंसान को नहीं पता होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने 4 जो कांस्टेबल को तैयार करती है और वो कहती है आज रात उस घर को तुम्हें पहरेदारी करनी है और अब जैसी भी ऊंच नीच हो तुम्हें तुरंत उस किसी को भी कोई भी तुम्हें दिखाई दे उसे अरेस्ट करना है। बोले ठीक है, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे शूट कर देना है। अब दोस्तों 4 जो पुलिस वाले होते हैं कांस्टेबल वो सादा वानी में आज रात उस घर की पहरेदारी करने वाले होते हैं। अब दोस्तों जो महिला होती है वो काजल वो मंजू से कहती है मंजू आज रात में तेरे घर नहीं सोऊंगी क्योंकि अगर मेरे पति को पता पड़ गया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था तो वो मुझे छोड़ सकता है, तलाक भी दे सकता है, इसलिए आज रात तू ही सो। तो उसके बाद वो कहती है बोले ठीक है, बोले आज रात के बाद तो ये फंडा हमेशा के लिए कट जाएगा, भूत हमेशा पकड़ में आ ही जाएगा। वो कहती है ठीक है। दोस्तों शाम होती है, अब ये किसी को पता नहीं होता है कि आज रात उनके घर की पहरेदारी होने वाली है। और जब शाम होती है तो उसका ससुर जो होता है दीपचंद वो एक बर्तन में दूध लेकर आता है और सब्जी लेकर आता है और अपनी बहू मंजू से कहता है कि तुम इस सब्जी को बना लो और दूध को गर्म कर देना और हम रात को पी कर अपने वहां पर सोने के लिए चले जाएंगे। दोस्तों जो महिला होती है जल्दी से सारा काम निपटाती है और वो दूध को जो है गर्म करती है और खाना खिलाने के बाद अपने ससुर को वो दूध दे देती है और वो ससुर जो होता है दीपचंद को सोने के लिए कहता है कि बेटा हम सोने के लिए जा रहे हैं, तुम जो मुख्य दरवाजे सारे बंद कर लेना। उसके बाद दोस्तों सारे मुख्य दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। जैसे ही वो महिला जो है दूध पीती है, दूध पीने के बाद उसे एकदम बेहोशी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है और वहीं पर पड़ी रहती है। दोस्तों उसके बाद 11 बजते हैं, 11 बजे जो भूत होता है एक सीढ़ी लेकर आता है और दोस्तों छत पर चढ़ने की कोशिश करता है। अब जो 4 कांस्टेबल होते हैं उनकी निगरानी पूरी होती है उस घर पर। अब देखते हैं कि ये भूत जो है घुस रहा है अंदर। अब जैसे ही दोस्तों वो भूत घुसता है तो उसके पीछे पीछे जो है उसी सीढ़ी पर चढ़कर जो है जो पुलिस वाले चारों होते हैं उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब दोस्तों वो भूत जो होता है जीने के रास्ते से उतर कर चला जाता है। अब दोस्तों उसके कमरे में जाता है और उसके साथ जो उसे नंगन अवस्था में रखकर उसके साथ जो है गलत रिश्ते जोड़ना शुरू कर देता है। अब ये नज़ारा जो है चारों पुलिस वाले जब नीचे देखते हैं जाकर उनके कमरों को देखते हैं, जब कमरे में देखने का जो नज़ारा होता है वो वाकई में ही होश उड़ाने वाला हो देता है। दोस्तों वो कोई भूत नहीं होता है बल्कि उन जो दोस्त होता है उसी का दोस्त होता है, उसकी सहेली काजल का पति होता है जिसका नाम संजू होता है। यानी जो मोनू का दोस्त होता है जिसने नौकरी लगवाई थी वही संजू होता है। अब उसे अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद मैडम को फोन किया जाता है। अब उसे थाने ले जाया जाता है। जब थाने ले जाया जाता है तो दोस्तों वो महिला वहां पर बेहोश होती है और वो कहती है इसे होश नहीं है, जब इसे होश आएगा जब इससे हम इसे इतला करेंगे। उसके बाद दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो महिला लेडी होती है इंस्पेक्टर वो वहां पर आती हैं और जैसे ही उसकी जो है खातिरदारी की जाती है तो वो सारा राज उगलने लगता है। उसके बाद वो कहता है बोले इस तरीके से मैं इस गुनाह में अकेला शामिल नहीं हूँ, इस गुनाह में जो है उसका पति यानी मंजू का पति दीपचंद भी शामिल है। बोले तुम लोग ये क्या करते थे, तो वो सारी बात बताता है। दीपचंद को भी अरेस्ट किया जाता है, तब जो है दीपचंद और वो दोनों मिलकर सारा राज उगलते हैं। बोले जो दूध जो है दीपचंद रात को लेकर आया करते थे उसमें हम नशीला पदार्थ मिलाया कर देते थे, इस दूध को पीकर जो है इसे नशा हो जाया करता था, इस तरीके से हम इसके साथ जो अपना समय जो है गुजारा करते थे बारी बारी से। और जब ये बात आती है तो दोस्तों जब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जब सुबह होती है तो वो महिला फिर इस अवस्था में होती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उस महिला को पता लग जाता है कि आखिर उसके साथ जो भूत गलत काम करता है उसे उस भूत को आज पकड़ लिया गया है। अब दोस्तों उसके दिल में यही तमन्ना होती है कि मैं यही देखूंगी ये भूत आखिर पकड़ा तो पकड़ा कैसे और देखने में कैसा लगता है। जैसे ही वो महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो दोस्तों उसके पैरों तले देखकर जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो भूत कोई और नहीं होता है उसकी सहेली काजल का पति संजू होता है और उसके ससुर होते हैं।
ये नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? इस कहानी का बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आग पहुँचाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। दोस्तों इस घटनाक्रम के पूरे माध्यम में आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नए किसी घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।